हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मैग्नेटिक साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 में अपन रिलेशन की बात कर रहे थे और लास्ट वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 के टाइप्स कवर कर लिए थे। तो जो आज ही क्लास में आए हैं तो वो लास्ट वीडियो चेक करेंगे और उसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 के जो टाइप्स थे उनको कवर किया था। ठीक है क्या? अब अपन आज की वीडियो में कवर करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना? दिया हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर आर। ठीक है क्या? एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है अपने को, मतलब वैल्यूज लेनी है वो समुच्चय, मतलब रियल नंबर से लेनी है अपने को, वास्तविक संख्या से लेनी है। और अपना जो आर, ये आर है वो रिलेशन संबंध है और ये आर है वो क्या है? वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। बस इसमें ओनली इमेजिनरी नंबर होते हैं, काल्पनिक संख्याएं होती है वो इंक्लूड नहीं होती। बाकी सारी की सारी जो संख्याएं होती हैं, नंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। आज अपन कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास में रिलेशन गिवन है r इक्वल टू a कोमा b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर दिया हुआ है। अपने पास में रिलेशन इस टाइप से डिफाइन है। अब अपन अपने हिसाब से रिलेशन डिफाइन करेंगे और अपने को इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है क्या? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले अपन लास्ट वीडियो में क्या कर रहे थे, अपने को जो रिलेशन डिफाइन होता था उस वो तो क्वेश्चन के हिसाब से डिफाइन होता था और फिर उसके बाद अपन खुद से क्या करते थे, उस रिलेशन को डिफाइन करते थे। तो सबसे पहले अपन इसमें अपने हिसाब से रिलेशन बनाएंगे कि क्या क्या आ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है क्या? अब देखना, यहां से मैं 1,1 ले सकता हूं। 1,1 कैसे? यहां से लेस देन और इक्वल टू में से कोई एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई हो रही है, तो वो इसके अंदर रिलेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है क्या? कोई भी एक, या तो लेस देन वाली या फिर इक्वल टू वाली, इन दोनों कंडीशन में से कोई ना कोई एक सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, तब तो रिलेशन में आ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, कोई भी एलिमेंट अगर दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करवाता तो वो रिलेशन के अंदर अपने पास में गिवन नहीं होगी, अपन वो रिलेशन नहीं बना सकते। ठीक है क्या? तो यहां से 1,1 रखता हूं तो 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यहां से क्या हो रहा है, 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। देखना, 1 लेस देन इक्वल, b की वैल्यू भी क्या है मेरी 1 ही है, तो यहां से 1 का स्क्वायर होगा और 1 का स्क्वायर होता है वो 1 ही होता है। तो यहां से 1 इक्वल इक्वल मतलब 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। एक जो कंडीशन है वो क्या है, यहां से सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है क्या? अब देखना, अपन यहां से 1 क्या 2,2 रख सकते हैं क्या? 2,2, क्योंकि मुझे चेक करके बताना है, इसमें प्रूव तो करना है कि नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, लेकिन पहले चेक तो करना पड़ेगा, ऐसे तो अपने को पता चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, अपन इसको चेक करेंगे और चेक करने के लिए अपन रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है क्या? तो 2,2 रखने पर a की वैल्यू मेरे पास में 2 और b की वैल्यू भी 2, तो 2 का स्क्वायर होगा वो 4 हो जाएगा। मतलब 2 रखा तब मेरे पास में वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो यहां से मेरे पास में जो लेस देन वाली है, मतलब 4 है, वो यहां से बड़ा दिखा रहा है। ठीक है क्या? 4 बड़ा दिखा रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन भी क्या होगी अपने पास में, सेटिस्फाई होगी। तो क्या हो जाएगा अपने पास में, 2,2 भी रिलेशन में आएगा। ऐसे ही -1 रख लेता हूं, तो -1 रखा एक ही जगह। ठीक है क्या? -1 लेस देन और इक्वल टू -1 का स्क्वायर, तो -1 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, +1, और +1 -1 से बड़ी वैल्यू है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है क्या? ऐसे ही 2,2, 3,3, 4,5, -2, -2, -3, मतलब ये सारी की सारी वैल्यूज इंक्लूड हो जाएंगी किसमें, इस रिलेशन के अंदर। ठीक है क्या? तो मैं यहां से क्या कर देता हूं, मेरे पास में ऐसे ही इनफिनाइट और क्या आ जाएंगे, रिलेशन आ जाएंगे। लेकिन अब क्या कर रहा हूं मैं, यहां से सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है, समतुल्य जो संबंध है, उसे डिफाइन कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं। ठीक है क्या? सबसे पहले अपने पास में है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसे अपन बोलते हैं हिंदी में
समतुल्य संबंध, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, सेम सेम वाले बिलोंग करने चाहिए आर के अंदर। तो ए बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो अपन क्या बोल सकते हैं, बी भी बिलोंग करेगा आर के अंदर, सी मतलब सेम सेम वाले बिलोंग करेंगे। ठीक है क्या? तो यहां से मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 1,1 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, और -1,-1 भी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। इसके हिसाब से तो आप लोग बोल दोगे कि अपने पास में इस रिलेशन में क्या गिवन है, ये सब की सब वैल्यूज गिवन हो जाएगी सेम सेम वाली। लेकिन अपने को जो वैल्यू उठानी थी वो कहां से उठानी थी, रियल नंबर से उठानी थी। और रियल नंबर के अंदर अपने पास में फ्रैक्शन वाली भी वैल्यूज आती हैं, ठीक है ना, बट्टे वाली भी आती है। तो यहां से क्या बट्टे वाली संख्या रखने पर मतलब सेम सेम वाली, सेम सेम का मतलब क्या है, मैं रख रहा हूं अगर 1/2, 1/2 यहां से रख रहा हूं, तो क्या ये वैल्यू रखने के बाद में अपनी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई हो गई ना, तो अपन बोल सकते हैं कि जो 1/2, 1/2 है वो बिलोंग कर जाएगा अपने रिलेशन के अंदर। तो यहां से चेक करके देखो कि बिलोंग करेगा क्या, रखो यहां से ए की वैल्यू 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, और 1/2 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू 1/4। तो ना तो इक्वल वाली और लेस देन मतलब उधर वाली साइड में इसने क्या कर रखा है, फेस कर रखा है इस साइन ने। तो यहां से ये दिखा रहा है कि जो 1/4 है वो क्या है, 1/2 से बड़ा है। लेकिन अपने में अपन क्या बोल सकते हैं कि 1/2 किससे बड़ा है, 1/4 से बड़ा है। तो ये वाली कंडीशन ना तो ग्रेटर वाली लेस वाली और ना ही इक्वल वाली यहां से क्या हो रही है, अपने रिलेशन में ये वैल्यू 1/2, 1/2 नहीं आ सकता, क्योंकि ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही इसे। तो यहां से जो 1/2, 1/2 है ना, वो नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। यहां से ये वैल्यूज और ये वैल्यूज तो बिलोंग कर रही है, लेकिन अपने को वैल्यू रियल नंबर से उठानी है। तो रियल नंबर की सारी वैल्यूज किससे सेटिस्फाई करनी चाहिए, इस रिलेशन में जो कंडीशन दे रखी है उसे सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो 1/2, 1/2 इसमें रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, 1/2, 1/2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं करेगा। इसलिए ये जो रिलेशन होगा वो क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब ये क्या हो जाएगा, समतुल्य संबंध नहीं है। रिफ्लेक्सिव को इंग्लिश में क्या बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं, समतुल्य संबंध। ठीक है क्या, समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप लोग 1/3, 1/3 रखोगे ना, तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। आप लोग रख के चेक कर लेना, इसमें ये भी कंडीशन होगी वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, इस रिलेशन के अंदर वो चीज नहीं आ पाएगी। इसलिए अपन इस वाले जो रिलेशन को क्या बोलेंगे, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। मेरे हिसाब से इस वाले रिलेशन में समझ में आ गया होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं सेकंड नंबर पे चल रहा हूं, कौन से रिलेशन पर, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक मतलब सममित, हिंदी में बोलते हैं सममित संबंध। और सममित संबंध की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, वो क्या होती है, दो इंसान होते हैं, दो लोग होते हैं, उनमें क्या होता है, ए कोमा बी अगर रिलेशन में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो उसका उल्टा क्या होना चाहिए, बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। तो मैं ऐसा कोई एग्जांपल ले लेता हूं, 2,4 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, जो कि 2,4 रखूंगा तो यहां से ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा देगा, और सेटिस्फाई करवा देगा तो ये वाली बिलोंग करेगी। ठीक है क्या, अब क्या करेंगे अपन, उसका उल्टा मतलब 4,2 क्या बिलोंग कर रहा है क्या आर के अंदर, तो 4, ये 4 और यहां से 2 का स्क्वायर 4, तो ये तो क्या कर जाएगा, 4 यहां पे 4 रखोगे, लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो मतलब क्या बनेगा, 4 लेस देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 लेस देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा। मतलब ये बिलोंग कर रही है किसमें, रिलेशन में बिलोंग कर रही है। तो आपके हिसाब से तो क्या होगा कि ये जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन क्या और अदर वैल्यूज रखते हैं तब भी क्या ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है, क्योंकि पीछे जो चेक किया अपन ने रिफ्लेक्सिव में, उसी टाइप से अपन
कोई भी वैल्यू रखेंगे ना तो वो कंडीशन पूरी की पूरी सेटिस्फाई करनी चाहिए, इन दोनों में से एक सेटिस्फाई होनी चाहिए। इस वाली वैल्यू से तो अपने पास में सेटिस्फाई हो रही है, तो आपके हिसाब से तो क्या होगा इसका आंसर कि ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, जैसा कि इन दोनों वैल्यूज को रखने पर अपने पास में रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिखा रहा था, लेकिन मैं जब ये वैल्यूज रख रहा था तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो यहां से क्या करता हूं, मैं कोई और दूसरी वैल्यू लेके रख लेता हूं, जैसे 2,3 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। क्या है, 2,3 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। तो क्या ये हो सकता है क्या, यहां से ये ले लेता हूं वैल्यू 2,9 ले लेता हूं। 2,9 क्या बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो क्या होना चाहिए 9,2 भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। हो सकता है क्या ऐसा, देखना यहां से जब 2,9 रखूंगा तब तो बिलोंग कर जाएगा, मतलब इस रिलेशन में वो वैल्यू आ जाएगी। तो उस टाइम पे 9,2 रखने पर क्या बिलोंग कर रहा है क्या, चेक करते हैं अपन। 9,2 रखो, इसमें 9 कोमा मतलब इस वाली कंडीशन में ए क्या है मेरा 9 और लेस देन और इक्वल टू बी का स्क्वायर, बी क्या है 2 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो यहां से क्या 4 बड़ा या फिर 9 बड़ा, तो यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 9 बड़ा होगा, मतलब इधर वाली साइड में मुंह होना चाहिए था, फेस होना चाहिए था इसका। तो ये वाली कंडीशन इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, मतलब इस रिलेशन में 9,2 बिलोंग नहीं करेगा। तो बिलोंग नहीं करेगा मतलब एक भी अगर वैल्यू बिलोंग नहीं कर रही तो अपन बोलेंगे कि वो जो रिलेशन होगा वो क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, क्या समझ में आ गया होगा। तो ये जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, क्या दो रिलेशन चेक कर लिए, मेरे हिसाब से किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। अब अपन क्या कर रहे हैं, रिलेशन चेक करेंगे तीसरा, कौन सा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन जिसे अपन बोलते हैं हिंदी में संक्रामक संबंध। क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध। उसमें क्या होता है, 3 इंसान होते हैं, कैसे कैसे उनका रिलेशन होता है, ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, फिर बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। तो क्या होना चाहिए, उस तीसरे का संबंध पहले के साथ या फिर पहले का संबंध तीसरे के साथ में अगर रिलेशन में प्रेजेंट है, तो अगर ऐसा है तो ट्रांजिटिव रिलेशन, वरना अपना जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा अगर वैसा नहीं है तो। ठीक है, क्या तो चेक करके बता दो ऐसा हो सकता है क्या। देखना, जैसे 2,4 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। ठीक है, क्या 2,4 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, फिर मैं क्या बोल रहा हूं 4, मतलब बी कोमा सी, बी ये 4,1 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। तो क्या होना चाहिए 1,2 भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, सी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। तो ये तीसरी वाली ये दो कंडीशन नहीं, मतलब इस वाली कंडीशन में अपन दूसरी वैल्यू लेनी पड़ेगी अपने को। यहां से 4,3 ले लेता हूं, चलो 4,3 ले लेता हूं यहां से। ठीक है, क्या तो यहां से 4,3 लूंगा तो ये क्या बनेगा 3,2 बनेगा, मतलब सी का है 3 और 2 क्या है अपना ए है, तो 3,2 क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए इसके अंदर, आर के अंदर। ठीक है, तो देखना यहां से हो रहा है क्या, रखो 3,2 कहां पे रखना है अपने को, इस वाली ये तीनों वैल्यूज ही रख के देख लो। 2,4 रखा, 2 रखा यहाँ पे, तो 2 लेस देन और इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो मतलब बड़ा दिखा दिया, और 2 से बड़ा होता है 16, ये अपने को पता है। फिर 4,3 है, तो 4 ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या है इसके हिसाब से 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 भी क्या दिखा रहा है यहाँ पे, बड़ा दिखा रहा है। अब अपन रखते हैं क्या, ए की वैल्यू 3 रख रहा हूं और बी की वैल्यू 2 रखूंगा, तो ये भी बिलोंग कर जाएगी भाई यहां से। ठीक है, क्या ये भी बिलोंग कर जाएगी। तो अपने को अब कोई और वैल्यू रख के चेक करनी पड़ेगी इसके हिसाब से। इस वाले क्वेश्चन में जब अपन ने स्टार्टिंग में वैल्यू रखी थी तो आपके हिसाब से ये सिमेट्रिक बन रहा था, लेकिन अपने पास में जो ट्रांजिटिव है उसमें भी अपन ने ये कंडीशन रखी है, तो यहां से ये बिलोंग कर रहा है, तो मतलब ये ट्रांजिटिव होना चाहिए आपके हिसाब से। तो अपन कोई और वैल्यू रख के चेक करते हैं।
देखना, जैसे मैंने रख दिया 1,2 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, क्या कर रहा है 1,2 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, फिर 2,4 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, मतलब C, A मतलब 4,1 क्या बिलोंग करेगा, क्या बिलोंग करेगा क्या? यहां से वैल्यू कुछ और लेनी पड़ेगी अपने को। हाँ, ये रख देता हूँ 4,1 रख देता हूँ यहां से, है ना। तो देखना 4,1 रखने पर हो रहा है क्या सेटिस्फाई। यहाँ पे बी ए की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 4 लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर होगा क्या, और 1 का स्क्वायर होगा तो यहां से देखना 4 लेस देन और इक्वल टू क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो क्या 1 बड़ा होता है क्या 4 से? तो यहां से जो अपना 4 है वो बड़ा होता है 1 से, तो यहां से ये बिलोंग नहीं करेगी वैल्यू। समझ में आया होगा? अगर समझ में नहीं आया तो वापस एक बार करके दिखा देता हूं। 1,2 रखने पर ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 बड़ा होता है 1 से, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये रिलेशन में प्रेजेंट होगी। फिर 2,4, 2 ए की वैल्यू, 2 ए की वैल्यू और 4 का स्क्वायर 16, तो ये बी की वैल्यू है, किसकी, बी की 4 है वैल्यू, तो बी मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 16 किससे बड़ा होता है 2 से, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये दोनों की दोनों वैल्यू इस रिलेशन में प्रेजेंट हो रही है। तो क्या होना चाहिए, 4 का जो रिलेशन है वो 1 के साथ होना चाहिए, मतलब 4,1 होना चाहिए। 4 रखता हूं मैं यहां से, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू क्या है मेरी 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, ठीक है क्या। तो 4 लेस देन और इक्वल टू क्या बनेगा 1 बनेगा, तो लेस देन और इक्वल, लेस देन का मतलब 1 की साइड में इसने फेस कर रखा है, तो 1 क्या होगा इसमें बड़ा होगा, लेकिन अपनी जो मैथमेटिक है उसमें मैथ्स के अंदर 1 नहीं बड़ा होता, कौन बड़ा होता है अपने पास में 4 बड़ा होता है, तो ये बिलोंग नहीं करेगी। तो इस क्वेश्चन में ये जो अपना जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है क्या, नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है क्या। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियोस पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैग्नेटिक साइंस क्लासेज। थैंक यू।